Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम सभी लोग एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे, राजा का चेहरा. ठीक है, तो चलिए आज सभी लोग बुक रीडिंग करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, राजा का चेहरा. ठीक है. Yes, ma'am. मैंने स्क्रीन नहीं दिख रही. अभी दिख रही है, सबको दिखेगी स्क्रीन. दिखी बुक? दिखी ना सबको? मैम दिख रही है. हाँ, तो चलिए सब लोग अपने माइक ऑफ रखिएगा. जिसका नेम लेंगे उसको रीड करना है. ठीक है. पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था किसान और भालू के बारे में, कैसे अपने सूझबूझ से किसान ने भालू से अपनी जान बचाई थी, है ना. और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे तेनालीरामन के बारे में. तेनालीरामन ने कैसे सूझबूझ से राजा ने जो उनको पहेली दी थी, पहेली को सुलझाया, और राजा की पहेली क्या थी, इसको भी आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे. चलिए दिव्यांशी, पहले आप रीड करेंगी. बहुत समय पहले की बात है. बहुत समय पहले की बात है. विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नाम का एक विदूषक था. वह अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध था. इसी कारण वह राजा कृष्णदेव राय की आंखों का तारा था. एक दिन राजा कृष्णदेव ने अपने सभी दरबारियों को सोने के सिक्के से भरी थैलियां बांटी. साथ ही यह घोषणा की सभी को यह सारी धनराशि एक सप्ताह के भीतर खर्च करनी होगी. यदि धनराशि यदि धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में वापस जमा करना होगा. थैलियां पाकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा. सभी ने थैलियों के लिए राजा का शुक्रिया अदा किया, पर तेनालीरामन हैरान था. स्टॉप बेटा. चलिए आंचल, आप पढ़ेंगी. इसके बाद देख रहे हो तेनालीरामन के तभी राजा ने हाँ, चलिए पढ़िए. तभी राजा ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा, आप सभी को कुछ भी खरीदने से पहले मेरा चेहरा अवश्य देखना होगा. यह सुनकर सभी चकित रह गए. सप्ताह समाप्त होने वाला था, पर कोई भी दरबारी पूरी धनराशि खर्च नहीं कर पाया था. कुछ भी खरीदने से पहले राजा का चेहरा देखना उनके लिए असंभव था. कुछ दरबारियों को लगा कि राजा ने यह शर्त जानबूझकर रखी है ताकि कोई भी पूरी धनराशि खर्च न कर पाए. सप्ताह खत्म हो गया. सभी दरबारी राजा के दरबार में हाजिर हुए. राजा ने सभी से पूछा, दिए गए सिक्कों से आप सभी ने क्या क्या खरीदा. सभी दरबारी एक दूसरे. स्टॉप आंचल, स्टॉप. चलिए सूरज बेटा, आप पढ़ेंगे. सूरज आप पढ़ेंगे बेटा.
सूरज, आप नहीं पढ़ोगे? यहाँ देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस मैम। तो पढ़िए। सूरज नहीं बोल रहे हैं। चलिए दिव्या वर्मा आप पढ़ेंगी। दिव्या। मैम हम पढ़े। महिमा, चलो पढ़ो। अब महिमा आप ही पढ़ो। सभी दरबारी एक दूसरे से के चेहरे देखने लगे। वे स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे रखी राशि 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 खर्च नहीं कर पाए थे। सभी ने सिक्कों की थैलियां राजा को वापस लौटा दी। राजा ने जब दरबारियों से खातिरदारी न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज, खर्च शर्त अनुसार आपका चेहरा देखकर ही खरीदारी करने का आदेश था, और यह हमें उचित नहीं लगा कि कुछ भी खरीदने के लिए हम आपको परेशान करने पर आप नाराज होकर दंड भी दे सकते थे। बस यही सब सोचकर हम सभी ने कुछ नहीं खरीदा। स्टॉप बेटा। चलिए रवि, आप आगे पढ़ेंगे। रवि, नहीं सुन रहे रवि। मैम हम पढ़े। महिमा वारी, चलिए आप पढ़िए। महिमा। तभी तेलारी राम खुश होते हुए दरबार में पहुंचे। राजा ने उससे कहा, तेनाली रामन क्या आप अपनी थैली मुझे वापस लौटाना नहीं चाहेंगे? तेलारी रामन बोले, मैंने उस सिक्कों से बहुत सी चीजें खरीदी है और दी गई सारी राशि भी सच हो चुकी है। यह सुनकर सभी दरबारी
वो चक्के चक्के रह गए। एक दरबारी ने उससे पूछा, क्या खरीदारी करते समय राजा आपके साथ थे? आपने उनका चेहरा कैसे देखा? स्टॉप बेटा, स्टॉप स्टॉप तेनाली स्टॉप। चलिए, सलोनी जायसवाल, सलोनी जायसवाल, यस मैम, यस मैम। चलिए आप पढ़िए आगे। मैम, सभी सभी यहाँ से तेनाली तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खरीदारी करते समय राजा मेरे साथ नहीं थे, परंतु सभी सोने के सिक्कों पर राजा का चेहरा छपा हुआ था। मैंने उसको देखा तब खरीदारी कर ली। आगे पढ़िए आगे। यहाँ है इसके बाद इसके बाद राजा का शुक्रिया करते हुए कहा, महाराज, मैंने इन सिक्कों से बहुत सारी चीजें खरीदी जिससे मेरा परिवार बहुत सुख हुआ। अब मैं और मेरा परिवार आपका बहुत आभारी है। तेनालीरामन की चतुराई और सूझबूझ देखकर राजा फूले न समाये। उन्होंने अ, उन्होंने उन्होंने हमें सोने के सिक्कों से भरी एक अ, सोने के सिक्कों से भरी एक और थैली इनाम के रूप में दी। चलिए बेटा। मैम खत्म। अंकुर मौर्य, अंकुर, अंकुर बेटा, अब आप पढ़ोगे फिर से स्टार्ट से। बहुत पहले की बात है, विजय नगर बेटा राज्य आपकी में आवाज बहुत स्लो आ रही तेनालीराम है अंकुर। अंकुर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही बेटा। महिमा, बात है अंकुर राज्य आवाज आ नहीं रही है अंकुर आपकी। देखिए माइक में कोई वो तो नहीं है आपके। अब फिर से बोलिए। आ रही है। हाँ पढ़ो। बहुत समय पहले की बात है, विजय में तेनालीरामन नाम का एक विदूषक था। वह अपने सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसी कारण वह राजा किसी की आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। राजा अब हम पढ़े। बता रहा था। एक दिन राजा कृष्ण ने अपने सभी दरबारियों को सोने के सिक्के से भरी
हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही, स्टॉप हो जाइए। राशि, राशि आप पढ़िए तो। राशि, राशि हम पढ़े। हाँ, राशि आप पढ़ेंगी। मैम हम पढ़े। राशि नहीं पढ़ेंगी। राशि, राशि की आवाज नहीं आ रही है। चलिए, सलोनी चौहान आप पढ़ेंगी। मैम हम नहीं पढ़े हैं। अभी हम सबसे पढ़वाते हैं ना। माइक ऑन कीजिए सलोनी चौहान। सलोनी चौहान माइक बहुत ऑन समय कीजिए। पहले की बात है। हाँ, बहुत समय विजयनगर। पहले की बात है। विजयनगर राज्य में तेनालीरामन नाम का एक वासुधक विदूषक, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। विदूषक था। वह अपनी सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध था। कारण इसी कारण वह राज्य किस देव राय की ओर आंखों का तारा था। एक दिन राजा किसदेव ने अपने सभी दरबारियों को सोने के सिक्कों से भारी थैलियां बांटी। साथ ही वह यह घोषणा की सभी को यह सारी धार्मिक एक सप्ताह के भीतर खर्च करनी होगी। यदि चलिए मोहित, धार्मिक बच जाती है तो स्टॉप। मोहित आप पढ़ेंगे यहाँ से। यदि धनराशि नहीं मोहित, गरिमा आप मोबाइल को एक जगह रख दीजिए बेटा। गरिमा, मोहित आपको पढ़ना नहीं है बेटा। अगर नहीं मोहित पढ़ते हो तो दूसरे किसी को कह रही हैं। चलिए बेटा, मोहित नहीं पढ़ रही हैं। राशि आप पढ़ोगी। राशि, कौन है, कौन बातें कर हम रहा पढ़े। है? हम पढ़े। हाँ चलिए, सोनाक्षी आप पढ़िए। मोहित को कहा जा रहा है, पढ़ी नहीं रही है। यहाँ से यदि धनराशि बच जाती है तो यदि धनराशि बच जाती है तो उसे राजकोष में वापस जमा करना होगा। थैलियां पाकर दरबारियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने थैलियों के लिए राजा का शुक्रिया अदा किया, पर तेनालीरामन हैरान था। आगे पढ़िए। तभी राजा ने दूसरी घोषणा करते हुए आप सभी को कुछ भी खरीदने से पहले मेरा चेहरा अवश्य देखना होगा। यह सुनकर
यह सुनकर सभी चकित रह गए। सप्ताह समाप्त होने वाला था, पर कोई भी दरबारी पूरी धनराशि खर्च नहीं कर पाया था। कुछ भी खरीदने से पहले राजा का चेहरा देखना उनके लिए असंभव था। कुछ दरबारियों को लगा कि राजा ने यह शर्त जानबूझकर रखी है ताकि कोई भी पूरी धनराशि खर्च न कर पाए। सप्ताह खत्म हो गया। सभी दरबार स्टॉप। रवि, आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक बार हमने आपसे कहा था ना, दोबारा कह रही हूँ। रवि नहीं पढ़ रही हैं। 2 बार इनको कहे, दोनों बार नहीं पढ़ेंगे। राशि से कहा गया, राशि भी नहीं पढ़ रही हैं। क्यों रवि, आप पढ़ना नहीं चाहते हो? हाँ, न राशि पढ़ना चाह रही हैं। काजल, आप पढ़ोगी बेटा? काजल, काजल, पढ़िए बेटा। काजल, आप पढ़िए बेटा। काजल, नहीं पढ़ोगी? ठीक है, हम स्टोरी समझा देते हैं आप लोगों को एक बार। बहुत समय पहले, है ना, एक विजयनगर राज्य में तेनाली नाम का एक विद्वान रहता था। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। वह बहुत ही फेमस था। वह किसके दरबार में था? राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाला था वो। इसलिए राजा कृष्णदेव की आंखों का तारा था। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा था। ठीक है। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को सोने के सिक्के दिए और घोषणा करते हुए कहा था कि जितना भी सिक्के मैं दे रहा हूं, 1 सप्ताह के भीतर सारे खर्च करने हैं आपको। अगर कोई नहीं खर्च कर पाएगा तो उसको सिक्कों को लाकर राजा के खजाने में डाल देगा, है ना। सभी को बहुत खुशी हुई कि चलो हमें सोने के सिक्के मिल रहे हैं, खरीदारी करने के लिए ढेर सारा शॉपिंग करेंगे। बहुत खुश हुए सभी लोग। लेकिन तेनालीराम हैरान था कि राजा ने ऐसा क्यों किया। राजा ने फिर घोषणा की कि जितने लोग सिक्के लिए हो, सबसे पहले आप लोग कोई भी चीजें जब खरीदोगे तो मेरा चेहरा देख के ही खरीदना होगा। पहले मेरा चेहरा देखोगे तब खरीदारी करोगे। सभी लोग चकित हो गए कि ये कौन सी शर्त है राजा की। तो ऐसे 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई भी दरबारी पूरा धन खर्च नहीं कर पाया, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी कि धन खर्च करने से पहले सभी को मेरा चेहरा देखना होगा। दरबारियों ने सोचा, लगता है राजा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई धन खर्च न कर पाए। ऐसा सोचते हुए 1 सप्ताह का समय बीत गया और दरबारी लोग, राजा का चेहरा कौन देखने जाए, राजा पता नहीं क्या काम कर रहे होंगे, तो बार बार राजा को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है। ऐसा सोचकर कोई भी धनराशि को खर्च नहीं कर पाए। 1 सप्ताह जब खत्म हुआ तो सभी लोग वहां उपस्थित हो गए। कहाँ? राजा के दरबार में, अपने सिक्के की थैलियों को लेकर, क्योंकि कोई भी राजा के चेहरे देखने का हिम्मत नहीं कर पाया कि राजा का चेहरा कोई बार बार देखने जाए तो खरीदारी करे।
इसलिए सभी लोग थैली लेकर ठगासा आ गए राजा के दरबार में और राजा को थैली वापस लौटाने लगे कि राजा लीजिए थैली, मैंने खरीदारी नहीं की। राजा ने दरबारियों से पूछा कि क्यों आप लोगों ने खरीदारी नहीं की। दरबारियों ने बताया कि आपने सत रखा था ना कि मेरा चेहरा देखकर ही खरीदारी करना, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे कि बार बार आपका चेहरा देखने दरबार में आएंगे तो हो सकता है आप नाराज हो जाएं और हमें कोई दंड दे दे, इसलिए हम लोगों ने आपको परेशान करना उचित नहीं समझा और हम लोगों ने खरीदारी नहीं की। इतने में तेनालीरामन भी पहुंचता दरबार में हंसते हुए, है ना। तो राजा ने कहा क्या तुम भी थैली वापस करने आए हो? तेनालीरामन ने कहा मैंने तो आपके उन सिक्कों से बहुत सारी खरीदारी की, मेरे तो सारे सिक्के खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर सभी दरबारी भौचक्के हो गए। भौचक्के यानी उनको आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो कोई भी खरीदारी नहीं कर पाए, एक ऐसे खरीदारी कर लिए। सबने पूछा क्या खरीदारी करते समय राजा आपके साथ थे? आपने कैसे बिना राजा के चेहरे को देखे खरीदारी की? तो तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा खरीदारी करते समय राजा मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए जो भी सिक्का आपको मिला था सोने का, सब में राजा का चेहरा छपा हुआ है। मैंने सोने के सिक्कों को खर्च करने से पहले उस सिक्कों पे छपे राजा के चेहरे को देखा और उसके बाद मैंने इस खरीदारी कर ली। यह सुनकर इसके बाद उन्होंने राजा को शुक्रिया किया यानी धन्यवाद दिया सिक्कों के लिए कि महाराज आपके दिए हुए सिक्कों से मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, अब मेरा परिवार बहुत खुश है और आपका बहुत ही धन्यवाद है कि आपने मुझे सिक्के दिए। तेनालीरामन की सूझबूझ और चतुराई देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने एक और सोने से भरी हुई थैली तेनालीरामन को इनाम के रूप में दी, क्योंकि जितने दरबारी थे कोई थैली को खर्च नहीं कर पाए थे, सबके पास बुद्धिमानी नहीं थी राजा का चेहरा देखे तो खर्च करें, है ना। इसलिए सभी लोग खरीदारी नहीं किए और तेनालीरामन ने खरीदारी की। तो इसलिए तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान थे। इस बुद्धिमत्ता को देखकर ही राजा ने उनसे खुश होकर उन्हें एक थैली और वापस की। समझ में आई? यस मैम। यस मैम। चलिए आप बताएंगे इस कहानी का कौन सा अंश आपको ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? कोई बताइए। मैम मैम आई टेल यस टेल। मैम जब राजा ने सब लोग को सोने के सिक्के के थैली दी तब उसने शर्त लगाई जब भी आप खरीदारी करना आप मेरे ही चेहरा देख के ही करना। ये वाला आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए तेनालीरामन की कोई का स्टोरी आप लोग और भी जानते हो? हाँ दिव्या, गरिमा, तेनालीरामन की और कोई कहानी आप लोग पढ़ी है? नो मैम। चलिए बेटा आज का होमवर्क आप लोग करेंगे कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 1। सभी दरबारियों को सोने के सिक्कों की थैलियां देकर राजा क्या जानना चाहता था? ठीक है। मैम ये बातों में नहीं करना।
बातों बातों का नहीं करना है। तेनालीरामन को छोड़कर अन्य दरबारियों ने खरीदारी क्यों नहीं की? ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं आज। मैम हम बताएं? हाँ, मैम क्योंकि तेनालीराम के पास दिमाग था और किसी के पास दिमाग ही नहीं था। हाँ, यस मैम। बताइए सोनाक्षी सलोनी। मैम पहले का आंसर बताएं। हाँ, मैम राजा यह जानना चाहते थे कि हमारे दरबारी में से सबसे बुद्धिमान